स्टूडेंट्स बच्चे आज हम करने जा रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द एरिया अंडर कर्व एंड गिवन लाइंस। मतलब जो हमें कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ओके, सो इनके अंडर जो एरिया आ रहा है वो हमने फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। सो सबसे पहले देखिए, जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई की पावर 1 है तो y एक्सिस के क्रॉस बनेगा ये लाइक दिस। ठीक है जी। तो उसके बाद है मेरे पास x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 की सपोज मेरे पास ये लाइन बन गई और x इज इक्वल टू सपोज x इज इक्वल टू की ये लाइन बन गई। तो मैंने एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, क्योंकि उसने बोला है x इज इक्वल टू 1 मीन्स ये x इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू 2 हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया और x एक्सिस दिस इज x एक्सिस। ठीक है, तो अगर जूम करके देखिए आप, ठीक है, तो ये एरिया बन रहा है जो मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, वाई डी एक्स, लिमिट x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये 1 से x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक जा रहा है ये। तो कर्व में से y की वैल्यू अगर निकालो आप, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू एक्स स्क्र डी एक्स। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट x इज इक्वल टू 1 से 2 तक। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/3 बाहर आ गया। सो एक बार 2 पुट कीजिए अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कीजिए। सो एरिया इज इक्वल टू 1/3, इट बिकम्स 8 माइनस 1 दैट इज 7/2। तो ये बच्चे आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर सेकंड पार्ट में देखिए आप, तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 लिखा हुआ है। तो बच्चे इसका भी पैराबोला ही बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 और ये y एक्सिस के क्रॉस बनेगा। मीन्स अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना हो तो लिमिट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, वाई डी एक्स और y की वैल्यू बच्चे कितनी है, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, y की वैल्यू एक्स रेस टू पावर 4 डी एक्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। ओके, सो हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स y सिंगल है तो y एक्सिस के क्रॉस बनेगा ये पैराबोला। ओके, और y इज इक्वल टू एक्स का कर्व कैसे होगा, लाइक दिस, ये लाइन होगी बच्चे, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू एक्स में y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, इट मीन्स ए लीनियर इक्वेशन है। और अगर इसका ग्राफ देखो तो दिस इज x एंड y, x को 0 पुट करोगे y 0 आएगा, मीन्स ये ओरिजिन में से पास कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है बच्चे, वो ये वाला एरिया आ रहा है जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए पहले तो मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये निकालूंगा। ठीक है, ये कर्व और पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पैराबोला की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों इक्वेशन को दोनों y की वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x के। x को शिफ्ट किया इज इक्वल टू 0, x कॉमन आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और x माइनस 1 की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। मीन्स आपका जो कर्व है वो 0 पे और 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स ये पॉइंट हो गया आपका 0,0 और ये पॉइंट हो गया आपका 1,0। ठीक है जी, तो अब एरिया कैसे निकालना है बच्चे, सो उसको निकालने जो है उसको समझने के लिए पहले देखिए, अगर मैं अकेली लाइन लूँ और लिमिट मैं यहाँ से
1,0 तक चलूँ तो ये एरिया आएगा इसका। ठीक है जी। अगर मैं पैराबोला की बात करूँ, लाइक ऐसा था पैराबोला, इसकी भी अगर मैं ये पॉइंट देखूँ, ये देखिए 1,0, तो इसके अंडर एरिया ये आएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखने वाली आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपने जो एरिया निकालना है वो कैसे आएगा। ठीक है, तो आपने जो एरिया निकालना है, अगर मैं जो लाइन के अंडर एरिया आ रहा है और जो पैराबोला के अंडर एरिया आ रहा है, लाइन के अंडर जो एरिया है उसमें से पैराबोला के अंडर जो एरिया आ रहा है, लाइक दिस, ये देखिए वाइट वाला पोर्शन या फिर मैं रेड वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन किसके अंडर आ रहा है? पैराबोला के। तो जो लाइन के अंडर एरिया आ रहा है उसमें उसमें से जो पैराबोला के अंडर एरिया आ रहा है वो माइनस करूँगा, तो वो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एरिया इज इक्वल टू, लाइन के अंदर लाइन 0 to 1 जा रही है और लाइन की इक्वेशन थी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, सो ये आ गया। और 0 to 1 जो पैराबोला के अंडर एरिया आ रहा है, पैराबोला में वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स 0 to 1 एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट्स 0 to 1। सो एरिया इज इक्वल टू, एक बार 1/2 बाहर आ गया, 1 पुट कीजिए, एक बार 0 पुट कीजिए, 1/3 बाहर आ गया, एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार 0 पुट कीजिए। सो दिस इज लाइक दिस। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, तो इसका एलसीएम लीजिए 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, सेकंड का, सॉरी। Okay, now look at question number 3 now. Find the area of the region lying in the first quadrant bounded by y is equal to 4x square, x is equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4। बच्चे अब ये x is equal to 0 क्या है? ये x is equal to 0 बच्चे y एक्सिस होती है और y is equal to 0 जो होता है वो x एक्सिस होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो जो पैराबोला है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो y सिंगल है तो ये y एक्सिस के क्रॉस बनेगा। ठीक है जी, और y इज इक्वल टू 1 की लाइन कैसी होगी? y इज इक्वल टू 1 की लाइन बच्चे पैरेलल टू x एक्सिस होगी और 1,0 में से 0,1 में से पास करेगी। और y इज इक्वल टू 4, इसकी लाइन कैसी होगी बच्चे? ये होगी पैरेलल टू अगेन x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,4। और x इज इक्वल टू 0 मैं आपको पहले बता चुका हूँ y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। ओके, ये आपका पैराबोला हो गया 4 y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये लाइन होगी x इज इक्वल y इज इक्वल टू 4 की और ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 2 की, और इनके अंडर जो एरिया आ रहा है वो ये वाला होगा, मीन्स ये एरिया आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये एरिया आपने निकालना है। तो उसके लिए बच्चे अब इसमें अगर दोबारा डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो मैंने ये एरिया निकालना है ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी एक, लाइक दिस। ठीक है जी, मैं इसका एरिया निकालूंगा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? स्मॉल एरिया डी ए, एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ डी ए। अब यहाँ पे लेंथ, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? तो देखिए जो लेंथ है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो लेंथ एक्स आ गई। विड्थ बच्चे अलोंग वाई एक्सिस एंड इट इज़ वेरी स्मॉल, सो इट इज़ डी वाई, सो डी वाई आ गया। ठीक है,
अब टोटल एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करूंगा मैं, ठीक है। डी ए की वैल्यू कितनी है, डी ए की इंटीग्रेशन ए होगी, ठीक है जी। और एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप कर्व में से, y इज इक्वल टू 4x², y अपॉन 4 इज इक्वल टू x²। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √y/2। सो 1/2 बाहर चले गए, अंदर √y dy। अब y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपकी, ये पॉइंट था आपका 2, ये था आपका 4, तो y की लिमिट आपकी जा रही है 2 से 4 तक। √y मीन्स y⁻1/2 dy, 1/2 y की इंटीग्रेशन कर लीजिए आप, 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 2 to 4, एरिया इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू, एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है। इसकी कटिंग हो जाएगी, दिस इज 1/3, 4 को 2⁻2 3/2 माइनस 2⁻3/2 लिख सकते हो आप। सो एरिया इज इक्वल टू 1/3, 2 और 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 दैट इज 8, 2⁻3/2 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।